जरायम की दुनिया में दाऊद इब्राहिम वो नाम है ना, जिसकी कहानी अगर मैं आपको रोज ही सुनाऊं, उसके किस्से सुनाऊं, फिर भी वो खत्म नहीं होंगे। कहीं ना कहीं से दाऊद के प्यार से लेकर उसके हैवानियत तक के किस्से निकल ही आएंगे। आज एक ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं, उस इंसान की कहानी जिसने दाऊद को खलनायक बनाया। वो इंसान जो अगर दाऊद को नहीं मिलता तो दाऊद बहुत पहले ही खत्म हो जाता। वो इंसान जिसने दाऊद को अंडरवर्ल्ड में सबके सामने पत्थर की तरह खड़े रखा। नाम था उसका खालिद पहलवान। वो खालिद पहलवान जो भोपाली था, लेकिन आगे चल के एक मराठी दाऊद का गुरु बना। लेकिन कैसे, वो कहानी भी बहुत मजेदार है, जो शुरू होती है कुश्ती के दांवपेच से। तो आइए एकदम शुरू से आपको वो कहानी सुनाता हूँ, बस आप अंत तक बने रहिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मशहूर लेखक और पुराने क्राइम जर्नलिस्ट हुसैन जैदी ने खालिद पहलवान के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है। नाम दाऊद मेंटर, द मैन हु मेड इंडियाज बिगेस्ट डॉन, यानी वो आदमी जिसने भारत का सबसे बड़ा डॉन तैयार किया, उसे बनाया। लेकिन खालिद पठान जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रहने वाला था ना, उसकी जिंदगी की कहानी यूपी के उन गैंगस्टर की तरह नहीं है जो अपने क्षेत्र में भी गुंडे थे और आगे वो दाऊद के गैंग से आके जुड़ गए। खालिद पहलवान की कहानी अंडरवर्ल्ड में आने की एकदम अलग है। वो एकदम देसी पहलवान था। अंडरवर्ल्ड में आने से पहले पढ़ने वाला स्टूडेंट था वो, और तैयारी वो कर रहा था पुलिस विभाग में जाने की। खालिद के पहलवान बनने के पीछे उसके पिता की ख्वाहिश थी, इसलिए वो 8 साल की उम्र में ही अखाड़े में उतर हाथ में मिट्टी मलना शुरू कर देता है। लेकिन पहलवानी में उसकी असली परीक्षा हुई साल 1968 में, जब 10 साल के मेहनत के बाद उसका सामना होने वाला था उस पहलवान से जिसे सभी भोपाल की चट्टान कहते थे। भोपाल शहर के अखाड़े में आज पूरे शहर के लोगों की भीड़ लगी थी। अखाड़े में एक तरफ 18 साल का नौजवान खालिद पहलवान था और दूसरे तरफ भोपाल की चट्टान रामदयाल, जिसे आज तक कोई पटकनी नहीं दे पाया था। हर तरफ से रामदयाल का ही नाम गूंज रहा था, क्योंकि सबने इस दंगल का परिणाम जो है ना, वो पहले से ही सोच रखा था कि रामदयाल आएगा भोपाल का चट्टान और वो जो है खालिद को एक ही पटकनी में चित कर देगा। लेकिन दंगल शुरू हुआ और एक ऐसा दांव खेला गया अखाड़े में कि हर तरफ सन्नाटा फैल गया। लोगों की बोलती ही बंद हो गई। तभी भीड़ से एक आवाज आई, भोपाल की चट्टान खालिद पहलवान। क्योंकि खालिद ने अखाड़े में रामदयाल को पटकनी दे दी। फिर क्या, पूरा माहौल ही वहां का बदल गया। उसका नाम खूब चर्चे में आ गया। एमपी में धाक जमाने के बाद खालिद ने उन दिनों दिल्ली में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता भारत कुमार में हिस्सा लिया, और इस प्रतियोगिता में एक मैच में उसने महाराष्ट्र के चर्चित पहलवान वरुण माने को भी पटक दिया। वरुण माने के पीछे न इस प्रतियोगिता में वो इंसान था जिसका नाम वासु दादा था। वैसे तो वासु दादा खुद भी पहलवान था, लेकिन उसके अलावा भी मुंबई में उसकी एक अलग धाक थी। वहां वो एक डॉन की तरह था, जिसके नजरों में खालिद पहलवान छा गया कि ये कौन है जिसने उसके पहलवान को इस तरह से पटक दिया। जिसके बाद वासुदादा खालिद से खुश होकर उसे मुंबई चलने की पेशकश दे दी, अपने साथ काम करने की पेशकश दे दी। यूँ तो खालिद उस वक्त अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था, साथ ही उसे पुलिस विभाग में भी भर्ती होना था, उसकी भी तैयारी चल रही थी। वो वक्त भी आने वाला था। लेकिन उसने सोचा क्यों ना मुंबई भी घूम लिया जाए, माया नगरी जिसके बारे में वो इतना सुनता है, फिल्मों के बारे में सुनता है, और वहाँ जाएगा तो क्या पता उसकी भी किस्मत चमक जाए। तो ये सभी चीज़ सोचकर खालिद जो है वो मुंबई नगरी तो आ गया, लेकिन उसके बाद उस माया जाल से कभी वापस नहीं लौट पाया। जिसके बाद खालिद वासु दादा के साथ मिलकर मुंबई चलाने वाले क्राइम सिंडिकेट में इन्वॉल्व हो गया, लेकिन अब तक उसका दाऊद से कोई कनेक्शन नहीं था। दाऊद से मिलने से पहले तो कहते हैं कि खालिद पहलवान ने एक फिल्म में कैमियो भी किया था, लेकिन इसी बीच खालिद मुंबई के एक बाजार में एक गुट का साथ देने के लिए दूसरे गुट से भिड़ जाता है।
और विरोधियों को बीच बाजार में मुंबई में पटक पटक के मारता है। इसी लड़ाई के वक्त दाऊद इब्राहिम की नज़र खालिद पहलवान पे गई। खालिद को लड़ाई करता देख दाऊद की नज़र उस पर अटकी ही रह गई। हालांकि उस वक्त तक दाऊद बहुत बड़ा डॉन नहीं था, छोटे मोटे अपराध किया करता था वो बस। लेकिन उसे लगा कि अगर खालिद उसके साथ होगा तो पूरे मुंबई पर वो राज कर सकता है। इसके बाद दाऊद ने खालिद से दोस्ती बढ़ाई ताकि उससे वो उसके जो गुण हैं वो सीख सके। जल्दी उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती भी हो गई। खालिद वासुदादा के साथ रहते हुए ये समझ गया कि अंडरवर्ल्ड में पैसा कहाँ से बनता है। इसलिए उसने दाऊद को जो पहला पाठ पढ़ाया वो ये था कि अंडरवर्ल्ड में नाम बनाना है ना तो उसके लिए पैसा चाहिए, और स्मगलिंग के धंधे में तो पैसा ही पैसा है। और ये बात दाऊद भी बचपन से ही हाजी मस्तान को देखकर समझ ही गया था। तो अब वो आगे अपने भाई और खालिद पहलवान के साथ मिलकर स्मगलिंग के धंधे में भी उतर जाता है। और साथ ही दाऊद खालिद पहलवान से अटैक और डिफेंस के भी सारे पैतरे भी सिखाने को कहता है। खालिद भी दोस्ती में दाऊद को सब सिखाने को राजी हो जाता है और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। खालिद ने दाऊद को कुश्ती के सारे दाव सिखाए कि अगर उसे 10-15 लोग भी घेर लेना जब एक साथ तो अटैक करे तो उनसे कैसे निपटना है और गैंग वार में खुद को कैसे बचाना है। इस लड़ाई में सामने वाले के शरीर पे किस हिस्से पर वार करे तो उसे सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये सब कुछ उसे सिखाता है। कुल मिलाकर कहूँ ना तो खालिद पहलवान जो है वो दाऊद को वन मैन आर्मी बना देता है। कहते हैं खालिद ने उसे सिखाया था कि कभी भी पहले वार नहीं करना है उसे, लेकिन जब वक्त आए तो ऐसे वार करो कि सभी याद रखें। खालिद न सिर्फ पहलवान था बल्कि उसका दिमाग भी तलवार के धार की तरह तेज था, जिसके बदौलत ही उसने दाऊद की डी कंपनी की नींव रखी। क्योंकि पहले तो दाऊद के साथ काम करने वाले लोगों को लोग दाऊद या अनीस के नाम से ही जानते थे, लेकिन जैसे जैसे उसके जुर्म का बिजनेस बड़ा हुआ और दुबई से सोने की तस्करी शुरू हुई तो खालिद के गाइडेंस में ही दाऊद के डी कंपनी सिंडिकेट को बनाया गया, उसका नाम रखा गया, जो डोंगरी से लेकर दुबई तक और आज पाकिस्तान तक फैला हुआ है। तो यहाँ अब ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर खालिद ना होता तो दाऊद आज कुछ भी नहीं होता, क्योंकि कई मौक़ों पर तो खालिद ने सीधे सीधे दाऊद की जान बचाई है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, जाते जाते मैं वो वाक़या भी आपको बता देता हूँ कि कैसे ये हुआ था। 1980 की बात है। दाऊद का ना करीम लाला के पठान गैंग से दुश्मनी चल रहा था। इसी बीच दाऊद पर एक केस भी रजिस्टर होता है अटेम्प्ट टू मर्डर का। इस वजह से उसे नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ना साइन करने के लिए जाना पड़ता था, दाऊद को भी और उसके भाई शब्बीर इब्राहिम को भी। उस वक्त वो भी जिंदा था। ऐसे ही एक दिन ना जब वो साइन करने के लिए पहुंचा और पुलिस स्टेशन से बाहर निकला तो सामने के बिल्डिंग से अमीर ज़्यादा पठान दाऊद पर गोली चला देता है। लेकिन इससे पहले कि वो गोली दाऊद को लगती, खालिद पहलवान ऐन मौके पर दाऊद को धक्का देकर बचा लेता है और वो गोली अपने ऊपर ले लेता है। हालांकि वो गोली उसके कंधे पर लगी थी, इसलिए पहलवान को भी कुछ नहीं होता है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर उस वक्त खालिद उसके साथ नहीं होता, यानी दाऊद के साथ, तो आज मैं आपको दाऊद की कहानी नहीं सुना रहा होता, क्योंकि उस वक्त तक दाऊद कोई बहुत बड़ा डॉन नहीं था। डॉन तो वो बाद में बना। बाकी ये पूरी कहानी सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या दाऊद खालिद पहलवान के बिना भी इतना बड़ा डॉन बन पाता। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।